हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये परदेश मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 7.10 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है जिसका आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। हम जल्द से जल्द आपकी मूवी पर काम करना शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम अमरीश पुरी को देखते हैं जिसका नाम किशोरी लाल है, जो 35 साल पहले अमेरिका आया और यहाँ बहुत बड़ा आदमी बन गया, जिसकी यहाँ बहुत सी कंपनी चलती है। फाइनली आज इंडिया वापस आया अपने बचपन के दोस्त सूरज के पास, जो मथुरा में रहता है, और वो बस आने वाला है किशोरी लाल को पिक करने। तो किशोरी लाल अपने अमेरिकन दोस्तों से कहता है, जो सुकून प्यार मेरे भारत इंडिया में है वो अमेरिका में नहीं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के गोद में आ गया। यहाँ की हवाएं, यहाँ की इमारतें बोलती है प्यार। इस तरह की एक इमारत ये भी है, ताजमहल। दोस्तों, अमेरिका में प्यार का मतलब लेन देन, लेकिन हिंदुस्तान में प्यार का मतलब सिर्फ देना। आज मेरे भारत के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत है, वो है प्यार। तभी सूरज आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और घर जाते हैं। सूरज अपने खेतों में ही फार्म हाउस बनवाया होता है। ये देख किशोरी को बहुत अच्छा लगता है। तभी मूवी की हीरोइन गंगा पापा को देखते ही दौड़ी चली आती है। गंगा सूरज की बेटी है, पर किशोरी लाल पहचान नहीं पाता क्योंकि ये खुद 35 साल बाद इंडिया आ रहा है। तो गंगा किशोरी लाल यानी अंकल के पैर छूती है। गंगा का ये संस्कार किशोरी को बहुत अच्छा लगता है। घर के लोग भी किशोरी लाल को देखकर बहुत खुश होते हैं और बच्चे भी अंकल का वेलकम करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये है अमीर चंद, इसका भाई गरीब चंद, जो कुछ साल श्रीलंका में था और ख़ुद को NRI मानता है। जब इसे किशोरी लाल के बारे में पता चलता है और वहाँ 12 तरह का पकवान बना है, ये सुनते ही यहाँ आता है। तो सूरज किशोरी से अमीर चंद के बारे में बताता है। ये अम्मा के ननद के बहन के बेटे। तो अमीर चंद शिकायत करता है, कह दो दूर के रिश्तेदार हैं, हम तो छोटे लोग हैं, आपके लिए 12 तरह के पकवान बनते हैं, हमें तो यहाँ बुलाया भी नहीं जाता है। गंगा अंकल को दवा देती है तो किशोरी पूछता है, तुम्हें कैसे पता? अंकल, मैं आपका कोड प्रेस कर रही थी, उसमें एक पर्ची मिली, उसमें लिखा था आपको क्या खाना है क्या नहीं, और नीचे अर्जुन लिखा था। तो गंगा की माँ पूछती हैं, ये अर्जुन कौन है भाई साहब? अर्जुन मेरी दूर की बहन का बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर चीज़ में मैं उसे अपना लिटिल मास्टर कहता हूँ, और उसने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है, आई लव माई इंडिया। इधर बच्चे अमेरिका घूमना चाहते हैं और अंकल को इम्प्रेस करने के लिए अपना एक गाना सिंग सिंग पोला को इंग्लिश में गाते हैं, बट किशोरी लाल को अपने अर्जुन का लिखा गाना ही अच्छा लगता है, आई लव माई इंडिया, और वो यही गाना गाता है। नेक्स्ट सीन में किशोरी लाल को गंगा का संस्कार स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, तो ये अपने बेटे राजीव के लिए गंगा का हाथ मांगता है। तो सूरज कहता है, पर गंगा इंडियन कल्चर की है, वो वहाँ नहीं रह पाएगी। तो किशोरी लाल कहता है, मैं गंगा का हाथ इसलिए मांग रहा हूँ सूरज, कि आज हम परदेशियों को गंगा जैसी बेटियों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बेटों को अंग्रेजी किताब में और पश्चिमी सभ्यता में इतना ढकेल चुके हैं कि आज कहीं ना कहीं इतनी सक्सेस होने के बावजूद भी हमें फेलियर का एहसास हो रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आज गंगा जैसी बेटियां ही हमारे लिए एकमात्र उम्मीद है, होप है। इसलिए मैंने सोच लिया है गंगा को अपनी बहू बनाकर इस घर से उस घर ले जाऊंगा, लेकिन तुमसे मांग कर, हाथ जोड़कर। फाइनली सूरज मान जाता है, लेकिन इधर घर के लोग नहीं मानते कि गंगा हमारी अमेरिका नहीं जाएगी। पर सूरज किशोरी लाल को जबान दे दिया है कि गंगा किशोरी लाल जी के यहाँ ही जाएगी। किशोरी लाल चला जाता है, लेकिन फैमिली की फ़ोटो दे जाता है, मगर सूरज किशोरी से ये पूछना भूल जाता है कि राजू कौन है, क्योंकि फैमिली फ़ोटो के साथ अर्जुन राजू दोनों की फ़ोटो होती है। बच्चे बाकी सबको तो आइडिया लगाकर पहचान जाते हैं, बस कन्फ्यूजन ये रहती है कि अर्जुन राजू दोनों की फ़ोटो रहती है। तो बच्चे कहते हैं, दीदी अब आपको ही बताना है कि इसमें से राजू कौन है और अर्जुन कौन। गंगा सही फ़ोटो पर हाथ रखती है, जो राजीव ही रहता है। इधर अमेरिका पहुंचते ही किशोरी की फैमिली राजीव गंगा के रिश्ते को गलत कहती है। फैमिली चाहती है लड़की हमारे यहाँ की हो, हमारे बच्चे इंडिया जाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ की लड़की क्या पसंद करेंगे? तो किशोरी कहता है, हमारी आने वाली नस्ल, भारतीय सभ्यता, इसकी रक्षा कौन करेगा? और वैसे भी राजू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। तो नीता आंटी कहती है, असंभव, राजू कभी नहीं मानेगा, असंभव को संभव बनाऊंगा मैं और मेरा अर्जुन, माय लिटिल मास्टर। नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जो एक गाने की रिकॉर्डिंग करता है। अर्जुन एक सिंगर है जिसका आई लव माई इंडिया सॉन्ग बहुत हिट हुआ,
तो पत्रिका अर्जुन से कुछ सवाल करती है। तो अर्जुन कहता है मैं इंडिया से हूँ, मैं 10 साल का था तो मेरे माता पिता चल बसे। मेरे पिताजी एक संगीतकार थे, मेरी माँ एक स्कूल टीचर। बस यूं ही अनाथों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था कि किशोरी लाल जी जो मेरे माँ के मुँह बोले भाई वो मुझे मिल गए। फिर मैं अमेरिका आया और 3 साल एक गैरेज में मजदूरी की। उसके बाद 4 साल तक टैक्सी चलाई। फिर किशोरी लाल जी ने ही अपने एक गैरेज में मुझे मैनेजर बना दिया। अब किशोरी लाल जी ही मेरे लिए मेरे पिता हैं, देवता हैं, भगवान है, सब कुछ। और जब उन्हें पता चला कि मुझे गाने और डांस का बहुत शौक़ है तो उन्होंने हमारे लिए एक वर्क स्टूडियो बनवा दिया जहां पर हम काम भी करते हैं और अपनी रिहर्सल भी। तभी राजीव का कॉल आता है, अर्जुन डैडी मेरे लिए इंडियन लड़की देखे हैं शादी के लिए, तू जा उन्हें समझा वरना वो मुझे इंडिया पार्सल कर देंगे। और हाँ, उनका कॉल आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अर्जुन आता है। किशोरी लाल कहते हैं मुझे लड़की बहुत पसंद है, उसका नाम गंगा है। मैं चाहता हूँ राजीव भी उस लड़की को पसंद करे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम और हसीन ख्वाहिश है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, क्योंकि राजीव तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा भाई भी। तो अर्जुन वादा करता है राजीव गंगा से शादी करने को तैयार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन राजीव के पास आता है और गंगा से एक बार मिलने को कहता है। दोनों इंडिया जाते हैं और साथ राजीव का दोस्त भी। लेकिन राजीव दिल्ली में ही रुक जाता है और अर्जुन गंगा के घर आकर यहाँ सबको इन्फॉर्म करता है कि राजीव को क्या पसंद क्या नहीं। पहले तो आप लोग इन गाय भैंसों को यहाँ से हटाइए और इस कुत्ते को भी, क्योंकि ये सब राजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनकर घर के बच्चे और गंगा को बहुत गुस्सा आता है, पर घर के लोग कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी में बात मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन घर के सभी बच्चों से मिलता है और जब गंगा को बुलाता है तो बच्चे किसी और को गंगा कहकर मिलाते हैं, जिसे देखते ही अर्जुन घबरा जाता है कि डैड ने ये कैसी लड़की राजीव के लिए देखी है और डैडी को कॉल करता है, पर फ़ोन 5 घंटे तक नहीं लगता। और जब किशोरी लाल का कॉल आता है तो सूरज गंगा को बुलाता है बात करने के लिए। तभी अर्जुन गंगा को देखता है और कहता है डैडी आप सही थे। तो अर्जुन नौकर रामू से पूछता है जब गंगा ये है तो वो कौन थी? साहब वो बच्चों की शरारत थी, क्योंकि आपने जो गाय भैंसों को कहीं और रखने को बोला इसलिए वो सारे आपसे नाराज़ हैं। अर्जुन गंगा को पूजा करते देखता है और गंगा से बात करता है मेरा नाम अर्जुन है, और गंगा से गाय भैंसों की बातों को लेकर माफ़ी मांगता है। दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तभी गंगा सारे जानवरों को घर में वापस बुला लेती है। ये देखते ही अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। तो गंगा कहती है इस घर का हर रिश्ता प्यार की कड़ी से बंधा है, चाहे वो इंसान या जानवर का हो या मालिक और नौकर का। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को नहीं तोड़ देते। नेक्स्ट सीन में सूरज बच्चों को उनकी हरकतों पर डांटता है और आगे से ऐसी गलती ना हो ऐसी हिदायत देता है। तो अर्जुन कहता है कोई बात नहीं बाबूजी, अब हमारी दोस्ती हो गई है, अब सब कुछ ठीक है। और रही बात राजीव की, तो अमेरिका क्या पूरी दुनिया में उसके जैसा सिंपल लड़का नहीं मिलेगा। देखिएगा कितनी शान शौकत से आएगा हमारा अमेरिकन राजकुमार। तभी रामू कहता है राजीव बाबू आ गए, उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। और ये देखकर राजीव के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली राजीव आ जाता है और उसे बुरी तरह सर्दी लग जाती है, जिससे सारे घर वाले परेशान होकर उसके देखभाल में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में राजीव की पहली बार घर आने की खुशी में सूरज एक छोटी पार्टी करता है और अपने कुछ खास लोगों से राजीव को मिलाता है। और राजीव इंडियन सभ्यता के हिसाब से सबके पैर छू छू कर परेशान हो जाता है। तो राजीव अब गंगा से मिलने को कहता है। जब अर्जुन गंगा को देखता है तो दंग रह जाता है, जो काफ़ी गहनों से लदी पड़ी रहती है। ये देखकर अर्जुन कहता है इतने सारे गहने, ये सब राजीव को नहीं पसंद है, राजीव को सिंपल साधारण लड़की पसंद है। तो अर्जुन गंगा को अपने हिसाब से सजाता है। फाइनली गंगा राजीव के सामने आती है। दोनों एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश होते हैं। इधर अर्जुन पूछता है तुझे गंगा कैसी लगी? तो राजीव कहता है मुझे सोने दे, मेरे सर में दर्द है। तो अर्जुन कहता है अगर तुझे नहीं पसंद तो मैं अपने लिए बात कर लूँ। तो राजीव गुस्से में बोलता है चुप होकर सो जा। और इधर गंगा के पापा भी पूछते हैं तुम्हें राजीव कैसा लगा? फाइनली गंगा को भी राजीव बहुत पसंद है। यहाँ अमीर चंद को गंगा और राजीव के रिश्ते को लेकर जलन होती है, क्योंकि ये चाहता है गंगा की शादी मेरे बेटे से हो। नेक्स्ट सीन में राजीव गंगा से खेतों में अकेले मिलने को कहता है। तो गंगा बुआ से पूछती है कि बुआ राजीव अकेले में मुझसे मिलना चाहता है तो मैं जाऊँ? ये सुनते ही बुआ अनाप शनाप बोलने लगती हैं कि खेतों के पीछे जाकर क्या करेगी। आजकल के लड़के लड़की को समझ नहीं आता कि शादी से पहले ही खेतों के पीछे जाना क्यों चाहते हैं। मतलब बुआ कुछ ज़्यादा ही पुराने ख्यालों की है। ये सब सुनकर अर्जुन कहता है राजू अगर तुम्हें गंगा से मिलना ही था तो खेतों की बात करने की क्या ज़रूरत थी? तो राजू कहता है पर अर्जुन मैंने खेतों में मिलने की बात बोलकर कौन सा गुनाह कर दिया?
आखिर खेतों में ऐसा क्या है। राजू, हिंदुस्तानी सभ्यता में शादी से पहले कई तरह की बंदिशें होती हैं। तो अर्जुन माँ बाबूजी को समझाता है, अगर लड़के लड़की एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को दिलों को समझे तो अच्छा होगा। तो बाबूजी कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अर्जुन कहता है तो कल खेतों की बात कौन बोला था। फाइनली सब मान जाते हैं और घूमने जाते हैं। तो गंगा उदास रहती है। तो अर्जुन पूछता है क्या बात है गंगा, तुम यूँ चुप क्यों हो। तो गंगा कहती है तुम बताओ क्या राजू मेरे लिए ठीक लड़का है। तो अर्जुन कहता है इतने दिनों के बाद तुम अचानक ये सवाल कर रही हो, क्या बात है गंगा। तो गंगा कहती है क्योंकि राजू ने मुझसे कुछ छुपाया है। कल जब मैं उसके कपड़े समेट रही थी तो मुझे ये पैकेट मिला। बात सिगरेट की नहीं है, बात छिपाने की है। अर्जुन, अगर उनमें और कोई ऐब है तो तुम मुझे आज ही बता दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ठीक कर सकूं। देखो तुम्हारे मशवरे से मेरी ज़िंदगी आबाद हो सकती है या बर्बाद। तो अर्जुन कहता है गंगा तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ये पैकेट राजीव का नहीं, ये तो मेरा है। एक्चुअली मैं कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। राजीव शराब सिगरेट नेवर। तो अर्जुन गंगा को भी सिगरेट पीने से मना करती है। और यहाँ एक ज़बरदस्त गाना होता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नेक्स्ट सीन में किशोरी लाल यहाँ आता है और जैसा कि राजीव को गंगा बहुत पसंद है तो राजीव डैड से कहता है शादी से पहले गंगा अमेरिका चले, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लोग देख लेने चाहिए। आखिर गंगा को परदेश रहना है। पर घर के लोग नहीं मानते कि बिना शादी के हम उसे अमेरिका भेज दें तो लोग क्या कहेंगे। तो किशोरी लाल एक उपाय निकालता है कि हम राजीव गंगा की यहाँ सगाई कर देते हैं और वहाँ कुछ दिनों बाद शादी, फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं रहेगा, सब मान जाते हैं। गंगा सगाई की बात सुनकर रोती है तो पापा उसे समझाते हैं। इधर गंगा की सगाई का कार्ड देखते ही अमीर चंद आग बबूला हो जाता है और सूरज को भला बुरा कहता है कि पहले मेरे बेटे से शादी की बात की और अब इस अमेरिकन के हाथ बिक गया। तो सूरज कहता है अमीर चंद मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, बात हुई थी तो मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मगर अमीर चंद अपनी बातों की ही जिद लगाए रहता है। तभी किशोरी लाल और अमीर चंद में बहस होती है और बात खेल के शर्त पर आ जाती है कि जो जीते गंगा उसी से विवाह करेगी। और कबड्डी का खेल शुरू होता है। एक एक कर राजीव के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ अर्जुन। ये देखकर गंगा रोने लगती है पर फाइनली बड़ी मुश्किलों से मगर अर्जुन जीत जाता है और बड़ी खुशी से दोनों की सगाई हो जाती है। गंगा एयरपोर्ट आती है और घर वालों के कहने पर बुआ भी अमेरिका जाती हैं ताकि गंगा को वहाँ अच्छा लगे। गंगा अर्जुन को ढूंढती है तो राजू कहता है अर्जुन अभी इंडिया में ही रहेगा। तभी अर्जुन आता है तो गंगा गुस्सा होती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पहले बोले हम सब साथ रहेंगे और अब तुम नहीं आ रहे हो, तुम नहीं रहोगे तो मुझे बहुत अकेलापन लगेगा। तो अर्जुन कहता है गंगा मेरी जिम्मेदारी। तो अर्जुन कहता है गंगा मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम सिर्फ यहीं तक था। अब तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी अलग। रही बात मेरी तो मथुरा में मेरे बाबूजी की एक पुराना घर है, उसे तुड़वाकर म्यूजिक स्टूडियो बनवाना है और कुछ लीगल पेपर साइन करने हैं, फिर मैं जल्दी अमेरिका आ जाऊंगा। गंगा चली जाती है और अर्जुन के लिए एक चिट्ठी देती है कि अर्जुन जल्दी आ जाना और साथ में एक गुलाब रहता है। नेक्स्ट सीन में किशोरी लाल गंगा के आने की खुशी में एक पार्टी रखता है और गंगा से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। तो जैसा कि अमेरिकन कल्चर के हिसाब से एक आदमी गंगा को किस करने आता है तो बुआ उसे धक्का देकर गिरा देती हैं और गंगा को डांटती हैं। ये देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो गीता आंटी कहती हैं किशोरी भाई जी इंडिया से लाए तो क्या गोबर उठा लाए। ये सुनकर गंगा को बहुत तकलीफ़ होता है। नेक्स्ट सीन में किशोरी लाल की बड़ी बहन जिसे गंगा माजी कहती है वो इसे समझाती हैं कल की पार्टी में गीता ने जो तुम्हारा अपमान किया मैंने देखा सुना। किशोरी लाल भाई जी के घर में आधे हिंदुस्तानी हैं तो आधे अंग्रेज, इसलिए तुम्हारे जैसी गंगा का अपमान इस घर में कई बार होगा, तुम्हें सहना होगा, यही तुम्हारी परीक्षा है। हाँ माँ जी मैं समझती हूँ, इसलिए तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी किशोरी लाल आता है, ये क्या गुपचुप बातें हो रही है हमारे बिटिया के साथ। तो माँ जी कहती हैं देखो गंगा आते ही घर का काम संभालने लगी। तो किशोरी कहता है नहीं गंगा घर का अभी काम बिल्कुल नहीं करेगी, अभी तो इसे पूरा अमेरिका देखना है। और हाँ गंगा मैंने कुछ वीआईपी हिंदुस्तानी लोगों को कल बुलाया है जो तुम्हारा और राजीव का सत्कार करेंगे। नेक्स्ट सीन में गंगा को देखकर किशोरी के दोस्त उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और गंगा से पूछते हैं तुम्हें परदेश आकर कैसा लग रहा है। तो गंगा अपनी बातें एक प्यारे से गीत में सुनाती है। सब बहुत खुश होकर ताली बजाते हैं। तो किशोरी लाल आई लव माई इंडिया सॉन्ग गाने को कहता है। तभी अर्जुन आता है। अर्जुन को देखते ही गंगा दौड़ी उसके पास आती है। ये देखकर किशोरी के दोस्त पूछते हैं अर्जुन कौन। अर्जुन मेरा छोटा बेटा। तो अर्जुन कहता है गंगा तुम्हें ऐसे वहाँ से नहीं आना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
तो गंगा कहती है अर्जुन डैडी तुम्हारा गाना सुनाने को कह रहे हैं, तुम भी चलो। तो अर्जुन मना करता है, नहीं गंगा मेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है और प्लीज़ तुम जाओ जल्दी। तो गंगा आती है और आई लव माई इंडिया गाना गाती है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। राजू गंगा की फ़ोटो पेपर में आती है तो राजू कहता है इस पेपर को संभाल कर रखना, हम इसे फ्रेम कराकर दीवार पर लगाएंगे और हम कल हॉलीवुड घूमने जाएंगे। गंगा आंटी से पूछती है अर्जुन इस घर में नहीं रहता, तो आंटी कहती हैं ये केल हाउस है, इसमें नौकर नहीं रहते। ये सुनकर गंगा को बहुत तकलीफ़ होता है। तो बुआ कहती है गंगा ये आलू के पराठे बहुत अच्छे हैं, खा कर देख। तो गंगा नौकर चीनू से अर्जुन के लिए पराठे भेजती है और साथ एक चिट्ठी। तो अर्जुन का दोस्त चिट्ठी पढ़ता है कि लिटिल मास्टर अर्जुन बदमाशी मत दिखाइए, चुपचाप हमारे साथ चले आइए, ये डैडी का हुक्म है और हमारी कसम है। तो दोस्त कहता है अगर हमारे लिए कोई ऐसे लिखता तो हम जहन्नुम से भी चले जाएं। तो अर्जुन कहता है उल्लू के पट्टे वो राजू की होने वाली बीवी है। अरे तो होने वाली है, हुई तो नहीं ना। और अर्जुन को पेपर दिखाता है, सब देखकर बहुत हंसते हैं। एक्चुअली जिस पेपर को राजू संभाल कर रखने को बोला था, गंगा गलती से उसी पेपर में आलू के पराठे भेज देती है। इधर राजू गुस्सा करता है, क्या किया तुमने वो पेपर। तभी गंगा को याद आता है उसमें तो मैंने पराठे बांध कर भिजवा दिए अर्जुन को। तो राजू और गुस्सा होता है। तभी अर्जुन आता है और कहता है गंगा तुमने राजू को बताया नहीं, जो पराठे भेजे थे तुमने उसके साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था कि मैं इस अखबार की तस्वीर को खूबसूरत फ्रेम में बनवा कर ले आऊँ, ये देखो मैं ले आया। ये देखकर राजू कूल हो जाता है। तभी तीनों घूमने जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और डिस्को आते हैं। तभी गंगा राजू को सिगरेट पीते देखती है और अर्जुन को दिखाती है। तो अर्जुन कहता है गंगा तुम गलत मत सोचो, डिस्को में सब सिगरेट पीते हैं, देखो यहाँ 90% लोग सिगरेट पी रहे हैं, ये फैशन है। तो गंगा कहती है मतलब राजू उन 90% लोगों में एक है। गंगा राजू से डांस करने को कहती है पर राजू अपनी कॉलेज की फ्रेंड केली से बात करने में बिजी रहता है। तो गंगा अर्जुन के साथ डांस करती है। तभी कुछ देर बाद राजू नशे में वेटर को गलत शलत बोलता है, क्या समझ रखा है मुझे। तब अर्जुन राजू को संभालता है। तभी एक आदमी कहता है ये इसका हमेशा का हो गया है, हर दिन शराब पीकर गिर जाता है और अर्जुन इसे लेकर घर जाता है। ये सुनकर गंगा को बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट सीन में गंगा अर्जुन के कमरे को साफ करती है तो उसे कुछ फ़ोटो मिलती है। तभी आंटी आती हैं तो गंगा उन फ़ोटो को दिखाती है। तो आंटी कहती हैं ये केली है, राजू इससे बहुत प्यार करता था। तो गंगा कहती है पर राजू ने तो कभी मुझे नहीं बताया। तो आंटी कहती हैं ये भी कोई बताने वाली बात है, गर्लफ्रेंड का आना जाना हम अमीरों की शान होती है, तुम खुद को खुशनसीब समझो कि राजू केली को नहीं तुम्हें मिला है। ये सुनकर गंगा रोती है। तो गंगा राजू से केली के बारे में पूछती है। तो राजू कहता है हाँ गंगा सारी बातें सच है, पर केली मेरी कल थी और आज मेरी तुम हो। तभी केली का कॉल आता है, केली आज रात ऑस्ट्रेलिया जाती है तो राजू को मिलने के लिए बुलाती है। राजू चला जाता है। गंगा को बहुत तकलीफ़ होती है। अर्जुन आता है तो गंगा सारा गुस्सा उस पर निकालती है कि तुमने कहा था राजू ऐसा है वैसा है, सब गलत हुआ मेरे साथ और उसके ज़िम्मेदार तुम हो, सब झूठ बोला तुमने, ऐसा है राजू तुम्हारा। तो अर्जुन कहता है गंगा ये सब छोटी बात है, अब तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तो गंगा राजू केली की फ़ोटो दिखाकर कहती है ये छोटी बात है, देखो मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, एक इंसान का प्यार चाहिए, एक इंसान का, समझे तुम। पर गंगा सभी तो प्यार करते हैं ना तुमसे, कोई नहीं प्यार करता, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अर्जुन कहता है फिर किस किस्म का प्यार चाहिए तुमको, किस तरह का प्यार चाहिए तुमको। तो गंगा कहती है खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है और चाहते हैं कि मैं चुपचाप उस दीवार पर टंगी रहूं और इस झूठी सजावट का एक हिस्सा बन जाऊं। गंगा इस सपने के साथ तो परदेश नहीं ना आई थी अर्जुन। तो अर्जुन कहता है गंगा सब ठीक हो जाएगा, मैं कल खुद राजू से बात करूंगा, लेकिन गंगा तुमको भी ज़रा सब्र से काम लेना होगा। तो गंगा कहती है अर्जुन तुम भी तो मुझे छोड़ना ही न दोगे। अर्जुन हंसकर ना कहता है। इन दोनों की बातें आंटी सुन लेती हैं। सॉरी फ्रेंड, ये मूवी का फर्स्ट हाफ था। एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो आपको ये फील हो कि आपने पूरी मूवी देख ली, इसलिए मैं मूवी को स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट बड़ी हो जाती है और एडिट करने में काफ़ी मुश्किल होता है। सो फ्रेंड, सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना ना भूलें।